ही प्राप्त हो जाएगा। समझ गए क्या? भगवान के भक्त का चरित्र कहने से, सुनने से, भक्त ने जो भजन किया है उसका कुछ अंश हमको प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र हमने कहा सुना, तो उन्होंने जो भजन किया है उसका कुछ अंश हमें मिल जाएगा। मीरा भाई ने भजन किया है, अब हम मीरा जी का चरित्र कहेंगे और आप सुनेंगे तो मीरा जी के भजन की पूंजी में से कुछ अंश हमको प्राप्त हो। उनको तो बहुत रत्न मिले, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उन रत्नों में से थोड़ा सा रत्न हमको भी प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उतने से हमारा काम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आइए पीपा जी के संबंध में कुछ चर्चा आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। भगवान के भजन करने वाले बहुत भक्त हो गए, उनमें 12 मुख्य हैं। कितने? 5 5 10 और 2 12। भगवान का भजन करने वाले भक्तों में 12 प्रधान है, मुख्य भक्त। कौन कौन? श्रीमद् भागवत में कहा है, स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम् द्वादशेते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृत मश्नुते। ये 12 है, ठीक है। इसी को भक्तमाल में भी कहा है, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास जनक भीषम बलि सुखमुनि धर्म स्वरूप 12। अंतरंग अनुचर हरियु के जो इनको जस गावे आदि अंतरो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामेल प्रसंग निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और अपनी समझे 12 भक्त प्रधान है। अगर किसी को भक्ति मिली है तो कहाँ से आई भक्ति? इन 12 से ही भक्ति का प्रचार हुआ है संसार। इन 12 ने ही भक्ति का प्रचार किया है। उनमें से एक है मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु हरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। हम मनुष्य कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं मनुष्य? हम मनु जी की संतान, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य कहते हैं ना हम, है? मानव कहते हैं। क्यों? मनु जी की संतान, इसलिए मानव कहलाते हैं, ठीक है। वो इन 12 का कलयुग में जन्म हुआ, अवतार हुआ। जैसे राम जी का अवतार त्रेता में हुआ, इस कलयुग में भी राम जी का अवतार हुआ। कौन? श्री रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी स्वयं राम जी ही इस संसार में अवतरित हुए कलयुग में। और राम जी अवतरित हुए तो राम जी के 12 प्रधान भक्त भी आए, उनमें से सब 12 के 12 आए हैं। विधि ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी किस रूप में आए? श्री अनंत जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के 12 प्रधान में से एक श्री अनंतानंदाचार्य, प्रधान भक्त अनंतानंदाचार्य, ब्रह्मा जी के अवतार। विधि नारद जी महाराज के अवतार, सुरसुरानंद जी महाराज, विधि नारद शंकर भगवान भी अवतरित हुए। भगवान के 12 में से शंकर जी भी, शंकर जी अवतरित हुए। शंकर जी का इस जन्म कलयुग में जन्म हुआ तो क्या हुए? सुखानंद जी महाराज। ऐसे सब, ऐसे ही मनु जी महाराज और शत्रुपा जी दोनों ने भगवान की बड़ी तपस्या की। इस कलयुग में उनका जन्म हुआ तो वो हुए श्री पीपा जी महाराज। और शत्रुपा जी है, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, उसमें चरित्र है। राम जी का अवतार क्यों हुआ, इस संबंध में मनु शत्रुपा जी का भी चरित्र है। उन्होंने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहते हैं। वही मनु जी महाराज दशरथ जी के रूप में अवतरित हुए और उनकी महारानी कौशल्या जी के गर्भ से रामलला जी का जन्म हुआ है। वही मनु शत्रुपा जी इस कलयुग में भी आए। गागरोनगढ़ के राजा श्री पीपा जी महाराज नाम उनका हुआ। और पीपा जी महाराज की बहुत रानियां थी, उनमें सबसे छोटी रानी पद्मावती सोलंकड़ी ऐसा नाम था उनका, वो सबसे छोटी थी। और पीपा जी महाराज ने देवी जी का मंदिर बनवा रखा था। देवी जी के मंदिर में 40 मन पकवान रोज भोग लगते थे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके देव दुर्गा जी को भोजन कराया जाता था। देवी प्रसन्न होती थी और देवी उनको प्रकट होकर के दर्शन भी देती थी पीपा जी महाराज को।
एक बार कुछ वृंदावन के साधु संत महात्मा आ गए और आए तो उनके भोजन व्यवस्था चाहिए, उनको आसन लगवा दिया गया। भोजन के लिए कहा कि महाराज थोड़ी देर ठहरिए, देवी जी के मंदिर में बढ़िया बढ़िया पकवान भोग लगते हैं, 40 मन है, 40 शेर का एक मन, ऐसे 40 मन का भोग लगता है, प्रसाद मिलेगा। बोले नहीं, हम नहीं पाते, हम देवी का प्रसाद नहीं पाते, देवी का प्रसाद हम नहीं पाते। अरे आप देवी का प्रसाद नहीं पाते ना? हम वैष्णव हैं, वैष्णव लोग, हम अपने ठाकुर जी, राम जी, कन्हैया जी, नारायण भगवान इनका प्रसाद पाते हैं। हम वैष्णव लोग देवी देवताओं का प्रसाद, बात समझ में आ रही है? पाना भी नहीं चाहिए। जो वैष्णव है, कंठी बंधी हुई है, गले में तुलसी की माला है, माथे में तिलक है, कान में मंत्र सुना है, मंत्र जाप करते, ऐसे वैष्णव को चाहिए हर किसी देवी देवता का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। हम अपने ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। ऐसा उन भक्तों ने, संतों ने कहा तो पीपा जी तक बात गई। पीपा जी ने कहा जब महात्मा कह रहे तो उनको सामान दे दो, सामान दे दो, अपने बनाओ खाओ। तो देवी के यहाँ तो बहुत बढ़िया पकवान बनते थे और साधु महात्माओं को रूखा सूखा टिक्कड़ बनाने के लिए दे दिया सामान। संतों ने रसोई बनाई, भोग लगाया भगवान को और कहा कि राजा का जैसा भाव देवी में है ऐसा भाव ठाकुर जी के चरणों में हो जाए तो राजा का बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि बेड़ा पार करने वाले राम जी हैं। देवी देवता संसार सागर से पार नहीं कर सकते हैं। देवी की उपासना और भूत देवताओं की उपासना से भाव सागर से पार, संपत्ति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, बेटा बेटी हो जाएंगे, घर मकान बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, स्वर्ग का सुख भी मिल जाएगा। लेकिन भाव सागर से, जन्म मरण के चक्र से निकालने वाले तो केवल एक, कौन? राम जी। ये बात हम तो कह ही रहे हैं, काकभूषण जी महाराज ने भी कही है। क्या कहा है? तरई न बिन तर जाना जानते हैं? तर जाना माने अब की बार मरे तो लौट के नहीं आए, समझ रहे? और नहीं तो गए और फिर लौट गए, कपड़ा बदल के आ गए, पहले कोई दूसरे कपड़े पहने थे, पहले दूसरे कपड़े पहने थे, पहले मनुष्य का कपड़ा पहने थे। अब बकरा बन के आ गए, बकरी बन करके आ गए, चूहा बन करके आ गए, बिल्ली बन गए, कपड़े बदल के आ गए, रूप बदल गया। ऐसा आवागमन का चक्र लगा ही रहता है। कब तक? जब तक सीताराम 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 नहीं करेंगे तब तक। तरई न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। जब तक राम जी का भजन नहीं करेंगे तब तक भवसागर से तर नहीं सकते हैं। तो ये बात सब मानते हैं, कब? जब मर जाते हैं तब। तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, शंकर जी का नाम सत्य है, दुर्गा जी का नाम सत्य है, ऐसा नहीं बोलते हैं। गणेश जी का नाम सत्य है, इंद्र का नाम, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य, मतलब पार लगाने वाले तो केवल राम जी है, दूसरा कोई नहीं है। साधु संतों ने कहा कि हम भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान का प्रसाद पाए। वो बना रूखा सूखा जो बना और फिर भगवान को भोग लगाए। तो भगवान से कहा, प्रार्थना की संतों ने कि पीपा जी का भाव देवी में तो खूब है, साधु संतों में नहीं है, वैष्णव में नहीं है। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करिए, पीपा जी की बुद्धि को सुधार दीजिए। तो भगवान ने सुधार दिया। रात में पीपा जी को सपना आया तो देखा सपने में भूत और प्रेत उनके ऊपर चढ़े हुए और उलट दिया उनको पलंग को ही, और नींद खुल गई, देखा सही उल्टे नीचे पड़े, पलंग उल्टा पड़ा, पलंग ही उलट दिया उनका और बड़े घबरा गए। क्योंकि ये भूत प्रेत हमको रात रात में सपने में दिखाई पड़ते हैं, अब क्या करें, कैसे करें? तो देवी तो सिद्ध थी उनको, तो देवी जी का आवाहन किया, देवी जी प्रकट हो गई, हमको निर्भय कर दी, निर्भय, किसी का भय नहीं। अभी हम भूतों से डर रहे हैं, रात में भूत ने हमको पटक दिया उलट करके, हमको निर्भय कर दीजिए।
देवी ने कहा निर्भय करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। निर्भय माने किसी का भय नहीं, और किसी का भय नहीं वो जगह कौन सी है? भगवान का नाम बताया था ना अभी एक दिन आपको, है वो पवरल, पवरल बताया था ना एक दिन आपको। पवरल माने पा माने पतन, फा माने फल जियासा, बा माने बैर, भा माने भय है। ये पापा बाबा माँ यहाँ है, भगवान के यहाँ एक पापा बाबा माँ नहीं है। वहाँ किसी का भय किसी को नहीं है, वहाँ भय नहीं है। अगर निर्भय स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो राम जी का भजन करो, और राम जी का भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त करो। वो स्थान निर्भय है, वहाँ किसी का कोई भय नहीं है। तो मैं निर्भय नहीं कर सकती हूँ, देवी जी ने अपनी असमर्थता बताई, तो फिर कैसे मैं निर्भय जीवन बिता पाऊंगा? का आप राम जी का भजन करिए, और राम जी का भजन करना किसी सदगुरु से मंत्र लीजिए। तो किससे मंत्र लेंगे? आप काशी जाइए, देवी जी ने सारी बात समझाई। आप काशी जाइए और काशी में जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के चरण शरणापन्न होकर के उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए और भजन करिए, तो आप निर्भय हो जाएंगे। ऐसा निर्देश किया। और पीपल जी महाराज चले, काशी पहुंचे, और काशी पहुंच कर काम को दर्शन करना है। तो क्या परिचय देंगे? कहना गागरोनगढ़ के राजा पीपा आए हुए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा राजा महाराजा और शाम को क्या लेना देना है? राजा को दर्शन नहीं हो, राजा साहब को दर्शन नहीं होगा, स्वामी जी ने आदेश किया है। पीपा जी को तो दर्शन करना है, देवी ने कहा उनकी प्रेरणा है, तो दर्शन कैसे हो? हम राजा हैं इसलिए दर्शन नहीं हो रहा, राज्य छोड़ दो तो दर्शन हो जाए। राज्य छोड़ दिया, सब गहने बहने रुपया पैसा सब लुटा दिया, साधारण धोती कांच लगाकर पहनी और आदि कंधे पर डालकर पहुंचे। अब पीपा नाम का व्यक्ति राजा नहीं, एक मनुष्य, एक व्यक्ति आपकी शरण में आया है, दर्शन चाहता है, कह दो कुआं में गिर जाए। स्वामी जी ने कहा कह दो से कुआं में गिर जाए। तो गुरु जी ने कहा दर्शन करना चाहते तो कुआं में गिर जाओ। तो पास में कुआं था तो भी भाई अच्छी बात, कुआं में गिरेंगे तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो अगले जन्म गुरु जी का दर्शन होगा। दर्शन तो करना है चाहे जो भी हो जाए। तो कुआं में गिरने को चले, तो स्वामी जी ने ये भी कह दिया था कि अगर वो कुआं में गिरने लगे तो पकड़ लो, कुआं में नहीं गिरने देना। और जब कुआं में गिरने को तैयार हुए तो कहा कि चलेंगे, बुलाए हैं गुरु जी ने, कहा चलिए। आकर के स्वामी जी का दर्शन हुआ, विधिवत पंच संस्कार पूर्वक मंत्र दीक्षा संपन्न हुई पीपा जी महाराज की। ठीक है, कोई प्रश्न कर सकता है कि ये कौन बात है? आए दर्शन करने तो राजा को दर्शन नहीं होता, राजपाट छोड़ दिया तो क्या कुआं में गिर जाओ? संत महापुरुष तो भावकूप में से निकालते हैं, ये कुआं में क्यों पटक रहे हैं? तो कहा भगवान के भजन में दो बाधाएं होती हैं, वो बाधाएं जब तक बनी हैं तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, भगवान का भजन नहीं बना। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? एक है देहाशक्ति, एक है गेहाशक्ति। घर में परिवार में ये मेरा मकान है, हमारे लड़के बच्चे हैं, हमारा राज्य पाठ है, ये हमारे खेत हैं, ये हमारी दुकान है, ये हमारा स्कूल है, हम यही पढ़ाते हैं स्कूल में जाकर। ये बातें जब तक जुड़ी हुई हैं, मेरा 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 ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, ये मेरा जब तक संसार में है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। तो गेहाशक्ति माने घर में ममता, जब तक संसार में कहीं ममता है तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबकी ममता ताक बटोरी, सुंदर कांड में लिखा हुआ राम जी ने कहा है 10 जगह ममता होती है, 10 जगह कहाँ ममता होती है गिनिए। जननी माने महतारी, जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन स्वर्ग परिवारा, कितने हुए? 10। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी, समदर्शी इच्छा कर सुनाही, सो हर्ष भाई नहीं मनमाही, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। मतलब कि संसार की ममता को
खींच करके और भगवान के चरणों में बांध देना चाहिए। हमारे पिताजी अब नहीं है, पिताजी कौन है? पिताजी तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा, हमारे सब कुछ राम जी है। ये बात बनेगी कैसे कि सब जगह ममता, जहाँ जहाँ ममता है, अब एक जगह ममता और करिए। काम करिए ममता, किसी संत सदगुरु में ममता करिए, तो संत सदगुरु की ममता संसार की ममता को काट देगी। और जब संसार की ममता कट जाएगी तो भगवान से ममता जुड़ जाएगी, और भगवान से ममता हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो देहासक्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा राजा को दर्शन नहीं होता, राज छोड़ो, तो दर्शन छोड़ दिया। अब कहा कि कुआं में गिर जाओ, दूसरी आसक्ति, वो कौन सी? देहासक्ति। शरीर में ममता होती है, अपने जीवन में ममता होती है, तो जब तक शरीर में ममता है तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो शरीर में ममता कैसे काटी? कुआं में पटक कर। अगर शरीर में ममता होगी तो कुआं में गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, हैं? तो वो भी कट गई ना, अब कुआं में गिरते हैं। दोनों ममता को काट दिया स्वामी जी महाराज ने। तब जाकर पीपा जी आए और पीपा जी के हृदय में भगवान की भक्ति का पौधा स्थापित कर दिया। पीपा जी महान भक्त हो गए। और स्वामी जी ने कहा जाइए अपने जागरणगढ़ जाइए। अरे हमने छोड़ दिया सरकार, हमने राजवाट पाठ सब छोड़ दिया, अब हम कुछ नहीं हमारा वहाँ करना कर, अपना मान करके छोड़े हो, अब गुरु जी का राज्य पाठ मान करके अब संभालो, उसको संभालो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संसार की ममता जब तक नहीं कटेगी तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है? और ये झूठ मूठ की ममता है, घर में ममता है, परिवार में ममता, सब में ममता। इसको कैसे काटना चाहिए? रोज रोज चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। क्या कीर्तन करना चाहिए? अब कीर्तन बाद में करेंगे, याद दिलाइएगा, आखिरी में कर लेंगे, है? ठीक है। सीताराम जी महाराज की जय। पीपा जी महाराज को स्वामी जी ने भेज दिया। मतलब कहने का कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर जिसको मानते थे कि मेरा घर है, मेरा मत मानिए। एक खेत मेरा बड़ा पाप है? एक खेत मेरा है, 4 एकड़ का प्लॉट है, ये सब मेरा है, और यही पाप है। क्यों? खेत को अपना मानना पाप है। आपका है कैसे? हम पट्टा है हमारे पास, गवर्नमेंट का पट्टा। हम सब बात सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आपका खेत है तो गवर्नमेंट का पट्टा मिला हुआ है ना, है? सरकारी पट्टा मिला हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? भूमि स्वामी लिखा कि नहीं लिखा? अरे यहाँ सब लोग खेती वाले, खेतों वाले बैठे हुए हैं। भूमि स्वामी लिखा था कि नहीं उसमें? भूमि का स्वामी, भूमि का पति। स्वामी माने क्या होता है? पति नहीं होता है। भूमि स्वामी माने भूमि का पति। ठीक है, समझ लीजिए, भूमि का पति। और भूमि का पति कौन है? भूमि का पति भगवान है। सवेरे उठते हैं तो जमीन में पैर नहीं रखा जाता है, धरती माँ है? ऐसे छूते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी। धरती माता कौन है? विष्णु पत्नी है। और पट्टे में क्या लिखा हुआ है? भूमि स्वामी आप हैं। तो 4 एकड़ के पति, तो 4 एकड़ जमीन जो है भूमि नहीं है, वो उनके पति आप हुए कि नहीं? भगवान की पत्नी है धरती। गलत बोल रहे हैं क्या? है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व। विष्णु पत्नी है और 4 एकड़ के पति हम भी हैं। जिस भूमि के पति भगवान है उसके पति महतारी है, वो धरती माँ है कि नहीं है? और पट्टे में लिखा भूमि स्वामी, कितना गलत है? अपनी माँ के पति, कितनी गंदी बात है। परिणाम क्या होगा? नरक।
हाँ, तो क्या करें? हैं? पट्टी में से नाम कटवाओ, बताएं क्या करें? इसको यही मानो कि हम पति नहीं, हम नहीं, इस खेत के मालिक हम नहीं है। इस खेत के मालिक कौन है? आपको जी। ठीक है, एक बात। अभी दूसरी बात बता दें, भगवान लक्ष्मीपति है ना, लक्ष्मीपति है। और एक कान में जो पहन रखे है, ये क्या है? लक्ष्मी नहीं है, ये सोना है ना, चांदी है, रुपया पैसा है, बैंक में जमा है। इसके मालिक कौन है? अरे हम है, और कौन है? अरे ये गहना हमारा है, सोना हमारा, चांदी हमारी, बैंक में पैसा जमा हमारा, सब लक्ष्मी है कि नहीं? पूजा करते कि नहीं करते हैं? और मानते हैं कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं। तो पाप ही पाप है? इससे बचना है तो संसार में कहीं रत्ती भर भी कुछ नहीं होने चाहिए, रत्ती भर है? और ये बात कहने भर की नहीं है, इस बात को संत महापुरुष अपने जीवन में उतारते हैं? कुछ भी हमारा नहीं है संसार में, कुछ नहीं, सब कुछ भगवान भगवान, तब माया में से निकल पाएंगे। और जब तक यहाँ मालिक बने हुए हैं, तब तक भगवान के दरबार में आपको बैठने का अधिकार नहीं। बात समझ में आई है? अगर भगवान के यहाँ चाहते हैं कि हमको स्थान मिल जाए भगवान के यहाँ, तो संसार का अधिकार समाप्त कर लिया, कुछ नहीं हमारा। और यहाँ अधिकार जमा करके बैठेंगे तो भगवान के यहाँ आपको बैठने का अधिकार नहीं है? हनुमान जी महाराज कान पकड़ के बाहर कर देंगे, राम दुआरे तुम रखवारे, और होत न आ गया बिन पैसारे। वहाँ घोषणा नहीं लगी हनुमान जी महाराज, अरे तू खेत संभाल अपना खेत संभाल, मकान संभाल, तब तेरा वहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है जाकर। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको ठाकुर जी के दरबार में स्थान मिलता है। संत महापुरुष इस बात को जीवन में उतारते हैं। अगर पूछा जाए ये चश्मा किसका है, तो अगर संत हैं विचारवान, सीताराम बैठा लीजिए, बच्चे को बैठा लीजिए, सीताराम ये चश्मा किसका है, अगर विचार करते हैं, विचार पूर्वक कहते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि मेरा कहते ही कि मोबाइल किसका, अरे मेरा है, मेरा, फांसी। हाँ, इसमें अगर ये कहते हैं कि मेरा है, तो आप संसार की माया में जकड़ जाएंगे। मेरा नहीं है, किसका है मोबाइल? है ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी का है तो लाओ जाकर जज में जमा कर दें हम मंदिर में, रामलला जी के मंदिर में। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। फिर कैसे है? बोले हमारे राम जी का है। किसका है? हाँ, साधु भाव में बड़े चतुर होते हैं, छोड़ना नहीं है लेकिन भाव बदल देना है। ये मेरा नहीं है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं मेरा। मेरा कहेंगे तो फंस जाएंगे जाकर, मेरा नहीं है, ये हमारे राम जी का है। आपके राम जी का नहीं है, नहीं तो कोई भी उठा के ले जाए, राम जी का है जो छोड़ो। बोले नहीं, आपके राम जी, ये हमारे राम जी का। बहुत भावना में बड़ी शक्ति होती है? सीताराम। इसलिए पीपा जी को ठाकुर जी गुरु जी ने सबसे अलग कर दिया। बोले अपना मानते थे, छूट गया राज्य, आपका राज्य नहीं है। किसका राज्य है? गुरु जी का। इसका मतलब ये घर किसका है? अपना नहीं है, गुरु जी का है। रुपया पैसा सोना चांदी किसका है? तो गुरु जी का। तो उतारो, निकाल के रखो सब यहाँ गुरु, जितने चेला है सबके सब धरो रुपया पैसा ला करके गुरु जी के। तो अगर जरूरत पड़ जाए तो तैयार रहना चाहिए। खाली कहने भर को नहीं है कि गुरु जी का है, गुरु जी का, गुरु जी का है। जरूरत पड़ जाए तो जीवन है, जरूरत पड़ जाए तो अपना प्राण दे दे गुरु जी के लिए, इतनी तैयारी, तब भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो ऐसे हमारे गुरु जी कहावत कहते थे, सहते गुड़ पक्के तो सबे न गटक के। गुड़ सेहत में नहीं मिलता खाने को, गुड़ जो है ना, अरे गेहूं तो 3 महीने में मिलता है, और गन्ना 12 महीने होता है खड़ा, 12 महीने के बाद। तो उसमें करना पड़ता है भाई, तब गुड़ बनता है? जब गन्ना पैदा करेंगे तब ना गुड़। सीताराम। सेहत में नहीं मिलता है, फोकट में नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति अगर करना है, मानव जीवन को सफल बनाना है, तो
तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, है? जितना ये शरीर हमारा नहीं, किसका है? गुरु जी का है। हाँ, अगर कह दें कि चलो चलो अयोध्या जी, वहाँ रोटी बनाना कोई है ही नहीं है, चलो तो ये भीतर से इतनी दम होना चाहिए कि हमें पूछना नहीं है। अब हम पूछ लें परिवार वालों से, पूछ लें, जब मरेंगे तो यमराज के दूत आएंगे, कहेंगे चलो, तो उनको कहेंगे थोड़ा रुक जाओ, हम घर वालों से पूछ ले, फिर चलते हैं। पूछने का समय मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और गुरु जी कहते चलो हमारे साथ अयोध्या जी, तो पूछना है? अरे जाना ही नहीं है, पूछने की बात ही कौन है? लेकिन तैयारी बिल्कुल, अगर परमार्थ की प्राप्त करना चाहिए तैयारी होना चाहिए, क्योंकि हम कह चुके हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब चोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे वो। पीपाजी महाराज ने फिर गुरु जी का मान करके राज्य को संभाला, बड़ी संतों की सेवा की। गुरु जी ने ये भी कह दिया था कि जब आपके स्वयं की पताका गागरोनगढ़ में फहराएगी और काशी में यहाँ से दर्शन होने लगेगा, है? काशी से आपकी स्वयं की पताका फहराती हमको यहाँ दिखाई पड़ेगी, तो हम आएंगे आपके यहाँ पर। मतलब हुआ भी यही, दिखाने लगी। कैसे? कहाँ? राजस्थान, कितना बड़ा झंडा गाड़ा होगा, काशी में दर्शन हो रहा। मतलब क्या है? मतलब ये है, इतनी संतों की सेवा की, इतनी संतों की सेवा की पीपाजी महाराज ने, कि संतों ने जाकर काशी में स्वामी जी से कहा, आपके शिष्य, आपके शिष्य हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी सेवा, संतों की इतनी सेवा करते, क्योंकि संतों की सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा है। तो इतनी से जब स्वामी जी ने सुना, कई महात्माओं ने कहा, तब बोले चले। तो स्वामी जी महाराज गए और जाकर के पीपाजी महाराज ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, और कहा अब साथ में चले। तो श्री पीपाजी महाराज, स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने देख लिया है, आप घर में रहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, आप पार हैं, माया से निकल गए हैं, और अगर साथ में साधु बन करके रहना चाहें तो भी चल सकते हैं, तो हम साथ ही चलेंगे। अब अच्छी बात है, चलो साथ चलो। अब जाना है स्वामी जी को। 20 रानियां बैठी थी घर महलों में जाकर के, 20 रानी। उन सब रानियों ने कहा हम भी चलेंगे। अरे भांवरी डालिए आपने हमारे साथ, साथ फेरे डाले, हम भी साथ चलेंगे। पीपाजी ने कहा 20 तो उनको लेके चले, 20 रानी लेके चले, हो गए भजन है, फिर हम भजन कर पाएंगे? तब क्या करें? तो उनसे कहा ऐसे नहीं चलना होगा। कैसे चलना होगा? साधु महात्मा सिर मुड़ाए रहे थे, घोटम घोट कर अब सब रह गई, कौन कौन सिर मुड़ावे है? तो कोई तरह तैयार नहीं। एक तैयार हो, सबसे छोटी रानी थी, रानी पद्मावती सोलंकड़ी, वो जाकर गई, नाई को बुलाया, सिर मुंडन करवा दिया, तैयार। पीपाजी का 19 से छुट्टी पाई, ये 20 एक तो तैयार हो ही गई। अब हम वहाँ भजन करेंगे, घरवाली को लिए घूमेंगे जाकर। ऐसे नहीं, ये रेशमी रेशमी कपड़े पहने हो ना, बढ़िया बढ़िया लहंगा चुनरी पहने हो, उतारो। साधु महात्मा तो बोरा टाट के कपड़े पहनते, टाटम्बरी होते हैं, तो बोरा वाले कपड़ा पहनो। तब पद्मावती जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, और अगर तुम बोरा के कपड़ा पहन लिया, अगर बोरा सिलवा लिया, बोरा समझ रहे ना, टाट के कपड़े वो पहन लिए और चलने को तैयार हुए, हो गई। फिर मिल गई तो फिर ये तो मान ही नहीं रही है, ये तो फिर अच्छा। अरे ऐसे नहीं भाई, साधु महात्मा नीचे का कपड़ा पहनते, ऊपर का कपड़ा कहाँ पहनते हैं? तो पद्मावती जी ने कर लियो, हमने इसको भी उतार लिया। अभी 16 वर्ष की थी, ऊपर का कपड़ा भी उतार दिया है, उतार दे रहे हैं। स्वामी जी सब देख सुन रहे थे। स्वामी जी का नहीं, इसके त्याग को हमने समझ लिया है, इसको हम स्वीकृत देते हैं कि आपके साथ चले, इनको हम साधु बनाते हैं। और तब श्री पीपाजी के साथ में महारानी चली, उनको नाम हुआ सीता सहचरी जी।
सीता सहचरी नाम रखा। और भाई ये मनु जी के अवतार है, तो मनु जी जब तपस्या करने गए तो उनकी महारानी शत्रुपा जी साथ गई थी कि नहीं गई थी? ऐसे आज पीपा जी महाराज भजन करने जा रहे हैं तो उनकी शत्रुपा जी के अवतार रानी पद्मावती जी साथ हुई। स्वामी जी ने उनका नाम दिया श्री सीता सहचरी। बड़ा पवित्र जीवन श्री पीपा जी महाराज का बहुतों का कल्याण किए हैं। एक आध कथा हम आपको सुना दें और कीर्तन करवा दें, बस बहुत है। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री पीपा जी महाराज की जय, सीता सहचरी जी की जय। हाँ, एक बात और रह गई, वो जो 19 रह गई थी ना, नहीं जा पाई साथ में, उन्होंने प्रपंच रचा। जो उनके आचार्य थे कुल गुरु, पीपा जी महाराज के गांव में होते हैं ना कुल के आचार्य, कुल गुरु बूढ़े थे महात्मा, उनको बुलाया और कहा 1,000 मोहरें देंगे हम, 19 रानी 19,000 मोहरें देंगे हम आपको, पीपा जी को रोक लीजिए, साधु बनने से रोक लीजिए। तो बोले 19,000 मोहरें मिलेगी ना, अब हम 85 साल के हो गए, मरने तो है ही, अब हमको हमारे लड़के बच्चों को 19,000 मोहरें मिलेगी, खाते पीते रहेंगे। तो जाकर कहा कि हम क्या देते, हम आपके गुरु हैं, हम क्या देते, आपको साधु नहीं बनना है। पीपा जी ने कहा आप भी गुरु हैं, लेकिन इस समय तो परमार्थ के गुरु हमारे स्वामी जी महाराज विराजे हुए हैं, हम आपकी बात को नहीं मान सकते। आप अगर नहीं मानेंगे तो हम जहर खा लेंगे, हमारी आज्ञा नहीं मानते, हम जहर खा लेंगे। पीपा जी ने कहा जहर खाओ चाहे अमृत खाओ, आप जानो आपका काम है। वो खा लिए जहर, हाँ कहाँ से खोज लाया, सल्फात की बोल, वो खा गया और खा गया तो मर गया। हम मर गया तो पत्र हो गया, लेकिन ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिए। तब स्वामी जी महाराज समर्थ सक्षम राम जी के अवतार थे। स्वामी जी महाराज ने कहा मन चरण मिलाओ, भगवान का चरणामृत लाओ। अपने भगत चेला से कहा और चरणामृत के मुख में डलवाया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत जो ग्रहण करते हैं वो अकाल मृत्यु के दोष से मुक्त हो जाते हैं। और वो मरा हुआ ब्राह्मण उठ करके बैठ गया, उसको बड़ा कष्ट हुआ था। आदमी सोचता तो है कि हम मर जाएंगे, मर जाए, जब मरने की स्थिति आती है तो भारी कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह कोई, तब फिर स्वामी जी महाराज ने कहा आत्महत्या करके मरोगे तो भूत बनोगे, प्रेत बनना पड़ेगा तुमको जाकर के, और हजारों लाखों वर्षों तक पड़े रहोगे भूत बन करके, ऐसे धमकाए। और अगर दोबारा, अब हम एक बार जिंदा कर दिए, दोबारा जिंदा तुमको नहीं करेंगे। तब तो उसने भी कान पकड़े और अपनी गद्दी को स्वीकार, ऐसे भी करा। पीपा जी महाराज सीता से निकल गए और भगवान का भजन 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 करते हुए और महान स्थिति को प्राप्त किए। एक कथा कोई पीपा जी महाराज के जीवन की, बहुत चरित्र है, बहुत दिव्य चरित्र है। तो एक कथा सुना है, क्या सुना? बोलिए पीपा जी महाराज की, श्रीमती सीता सहचरी जी की जय हो, जय हो, जय हो। आगे बढ़ गए, ये रुक के बोले सरकार हम द्वारका में रहे, ठीक है, अच्छी बात, द्वारका में रहे, कुछ समय तक द्वारका में रहे। भगवान के दर्शन करने के लिए ऐसी तड़पन हुई, भगवान के दर्शन करने की तड़पन हुई। कैसे होती तड़पन? नाम जपना, भगवान के नाम एक बहुत काल तक नित्य नियम से जपने से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दृश्यतोच्चै असत्यतो ये रोत गायन उन्माद नृत्य लोक है। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं नियम से, ध्यान दीजिए बहुत महत्व की बात है, नियम पूर्वक भगवान का कीर्तन करते, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं,
उन जाता अनुराग, उनके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है। नहीं तो इस भगवान में प्रेम होना सामान्य बात नहीं है। कीर्तन करें पूर्वक। तो पिताजी महाराज के हृदय में भगवान का विरह जगा कि हम भगवान के दर्शन हो जाएं। तो द्वारकाधीश के मंदिर में तो दर्शन बोले, मंदिर वाले नहीं, साक्षात बोले, हमसे बातचीत हो गए, ऐसे ठाकुर जी का दर्शन हम चाहते हैं। तो ऐसे दर्शन कहाँ मिलेंगे? किसी भक्त से चर्चा की, हमें भगवान के दर्शन करने, कैसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे? कहा भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? द्वारिका में, और दिव्य द्वारिका समुद्र में डूब गई है। पिताजी महाराज छलांग लगाए और समुद्र में कूद गए, और सीताचार्य जी कूद गए। दोनों लोग कूदे समुद्र में और निकले जमीन में। वो कौन सी जमीन? दिव्य द्वारका की जो भूमि है वो। और द्वारकाधीश भगवान के भक्तों ने स्वागत किया, ले गए द्वारकाधीश भगवान का दर्शन कराया। 15 दिन तक ठाकुर जी द्वारकाधीश के दरबार में रहे, और 15 दिन के बाद ठाकुर जी अब जाइए, वापस जाइए। अब क्यों सरकार, अब क्यों जाना? आप यहाँ आने के बाद फिर लौटना वापस नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो भगवान ने कहा नहीं, लौट के जाना है। क्यों? आपके द्वारा बहुत सारे जीवों का कल्याण होना है, इसलिए आपको हम आदेश देते हैं, आप जाइए जाइए। ऐसे आज्ञा हुई तो भगवान उसी समुद्र में से पानी के ऊपर चलते 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 पीपाजी और सीताचल जी चले आए। हाँ, एक काम सौंपा था भगवान ने, छाप ले जाइए, छाप है यहाँ पर बाहुओं पर छाप लगती है। वैष्णव जो भगवान का भजन करते हैं माथे में तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी कंठी बांधते हैं, और यहाँ पर राम भक्त हैं तो धनुष्बाण की छाप लगती है, कृष्ण भक्त हैं, नारायण भक्त हैं तो शंख चक्र की छाप लगती है। वो छाप पीपाजी महाराज को दी, इस छापा को ले जाइए और भक्तों को लगाइए। इस छाप लगने से, यहाँ जब छाप लग जाएगी तो ये जीव हमारे हो जाएंगे, और जब हमारे हो जाएंगे भवसागर से अनायास पार हो जाएंगे। सबका अनिष्ट होगा, लेकिन जो हमारी छापा लगवाए उनका अनिष्ट नहीं होगा। लंका में विभीषण जी के घर के बाहर में दरवाजे पर धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे। सुंदर कांड में लिखा है, रामायुध अंक, राम आयुध, आयुध माने हथियार, राम जी के हथियार क्या होते? धनुष और बाण। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपराय, मन मातरक करे कपिरागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम के सुमरण कीना, हृदय हरस कर सज्जन सीना, यही सन हट करी हम पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। तो ऐसे ही ये छाप लगाइए यहाँ पर। तो जैसे वो घर है विभीषण जी का या आपका घर है, इन्होंने भी, माधव भैया बैठे हैं, इन्होंने भी अपने दरवाजे के ऊपर में धनुष बाण के चिन्ह बना रखे हैं, और सबको बनाना चाहिए। तो घर किसका हो जाएगा? जिनके धनुष बाण उन्हीं का घर। धनुष बाण किसके? राम जी के। तो ये घर किसका? राम जी का हो जाएगा। ठीक है, ये छाप ऐसे। ये शरीर किसका? ये शरीर किसका? यहाँ धनुष बाण के चिन्ह लगे होंगे अगर, तो ये शरीर भगवान का हो जाएगा, और भगवान का शरीर होगा तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। ये छाप पीपाजी महाराज को दी, और फिर पीपाजी महाराज अब द्वारिकापुरी में छाप लगाते थे। भीड़ जुटी रहती थी, सरकार हमको लगा दीजिए, सरकार हमको लगा। ऐसे नहीं लगाई जाती, ऐसे चंदन में लगा करके, चंदन में नहीं, आग में गरम करके उसको यहाँ छुआ दिया जाता है, यहाँ छुआ दिया जाता है, तो वो पक्के चिन्ह होते हैं। चंदन वाले तो मिट जाते हैं, लेकिन छापा वाले मिटते नहीं हैं। तो वो छापा पीपाजी महाराज लगाते थे। भीड़ बहुत जुट जाती थी, महाराज जय जयकार होती थी, पीपाजी महाराज की जय, पीपाजी महाराज की जय। सीता सर ने कहा आप चलो यहाँ से, यहाँ यही करते रहोगे तो भजन कैसे होगा, आप चलिए यहाँ से और जगह कहीं चला जाए। ये छापा वाली सेवा किसी को, वैष्णव को, ये इनको सौंप दो, ये आपके सुखराम दास जी को, है सुदीप जी को सौंप दो कि यही लगाए छाप, क्योंकि सबसे बड़ा तिलक हमसे भी मोटा देगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, जय हो। इस छापा का अपना महत्व। पंच संस्कार वैष्णव के होते हैं। माथे का तिलक 1, गले में तुलसी कंठी माला 2, यहाँ दांव पर छाप 3,
कान में मंत्र 4 और भगवत संबंधी नाम, ये 5 संस्कार वैष्णव के होते हैं, ये चिन्ह होते हैं। तो इन चिन्हों से ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार पीपा जी महाराज, सीता जी द्वारकाधीश भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करने के बाद में फिर सीता जी की प्रेरणा से और वहाँ से चले, अब विचरण करते हुए भजन करते हुए और चले जा रहे हैं। बहुत कथाएं हैं, अब बाकी कथा का समय पूरा हो गया क्योंकि 5 बज चुके हैं, 5:09 ऊपर हो गए हैं, इसलिए कीर्तन कर लिए। कौन सा कीर्तन करना है? राम जी से अपनापन हो जाए, है राम जी अपने हो जाएं, हम भी राम जी को हो जाएं, ये घर बार सब राम जी का हो जाए, इसके लिए कीर्तन। कौन सा कीर्तन करना है? हम तो हमारे राघव जी के